ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बाकी सबको लूट के ले जाऊंगा। 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, तो 4 ही पूरे देश को चला रहे हैं। अडानी जैसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, एक ड्राइवर आदमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता जाता है। पूरा देश को लूट कर लेके चले जाएंगे। सारे चैनल लूट लिए हैं, सारे पत्रकार इनकी बात कर रहे हैं, दलाल मीडिया हो गई है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है, पूरे देश को लूटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला, आम आदमी की तो समझ में नहीं आया घोटाला कैसा हो गया। भाई अडानी जी कब भाग जाएंगे पता नहीं है, पहले भी यहाँ से देश भाग गए ना। और सारे कौन कौन है, ये सब मोदी जी के दोस्त हैं। तो ऐसे लोग देश को लूटना चाहते हैं, मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कराना चाहती है। क्योंकि धीरे धीरे अपने दोस्तों को भगा रहे हैं, किसी ने भी निकल लेंगे, लूटेंगे, लुटवाएंगे, पूजा करेंगे, पूजा करवाएंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पूरा कॉकटेल है ये, मीडिया का, प्रशासन का, जुडिशरी का, सरकार का, सारे जो जितने भी हैं बागड़ बिल्ले एक जगह मिल चुके हैं। देश को, भारत माता को ये नाखूनों से निचोड़ रहे हैं। नाक लूटने वाला है, आपको ठेला तैयार है, पेटी तैयार है, सब लूट कर चला जाएगा। पहले भी लूट कर चलेगी, एक भी आदमी नहीं आया। अडानी पर करीब करीब 80 सवाल किए गए अडानी से, और उस पर आरोप लगे कि उसने बहुत बड़ा घपला किया है, करोड़ों का घपला किया है। और अब यूएस कोर्ट में जवाब मांगा गया है। इसी के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनसे बात करेंगे। उनका नाम है सुजीत सम्राट जी। उनसे बात करके क्या ये मामला चल रहा है देश में। एक तरफ 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और वहीं जब अडानी पर अरबों का गबन का आरोप लग रहा है, फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, किस तरह देखते हैं इसे आप? अडानी को जो नंबर 1 बनाया गया तो उसमें घपला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि घपला है उसमें। और उन्होंने 80 सवाल करे, एक भी जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग, अडानी साहब। और उन्होंने कहा कि हम मानहानि का काम करेंगे, केस करेंगे। तो उन्होंने बोला तुम मानहानि का केस क्या करोगे, हम तुम्हें यूएस की कोर्ट में खचीड़ेंगे, आप आए जवाब दें इनका। तो इन पर जवाब नहीं दिया जा रहा। और मीडिया को देखिए आप, मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कराना चाहती है, जबकि उनके सारे शेयर नीचे चले गए हैं। और आपने देखा ये पहले ही घपला बना हुआ है। ये पहले से ही देश के जो लोग हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और एक व्यक्ति को, जो ड्राइवर था, कभी रिपोर्ट ने कहा ड्राइवर था, कभी उसको देश का सबसे बड़ा अमीर बना दिया। कैसे बन गया? LIC का सारा पैसा लगा दिया, 70,000 करोड़ से ज़्यादा LIC का पैसा लगा दिया, SBI का पैसा लगा दिया सारा, ICICI बैंक का, हाँ ICICI बैंक का लगा दिया, औरों बैंक का लगा दिया है। यहाँ तक कि पूरा देश का जो पब्लिक फंड था वो सारा अडानी को दे दिया है। अब अडानी जी कब भाग जाएंगे पता नहीं है, पहले भी यहाँ से देश भाग गए ना। और सारे कौन कौन है, ये सब मोदी जी के दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है इसमें घपले में, और सरकार इसको दबाना चाहती है। मगर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स है वो ऐसे नहीं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है। उन्होंने काफ़ी सर्वे करने के बाद में ये रिपोर्ट पब्लिश की है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद में देखा नहीं कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। और वो जो पहले नंबर पे थे अब 7वें नंबर पे चले गए, उससे भी नीचे खिसकते जा रहे हैं। और अभी 2-3 दिन में देखना इनकी हालत कितनी गंभीर होने वाली है। मुझे तो ये खतरा हो रहा है कि कहीं देश का जो GDP है वो नीचे ना जाए, देश की जो इकोनॉमी है उस पर कहीं प्रॉब्लम ना जाए, देश की सरकार पर कोई प्रॉब्लम ना जाए। इकोनॉमी कोलैप्स होती नजर आ रही है। बिल्कुल हो सकती है, अगर ये बात सच है, और जहाँ तक लगता है मुझे सच है बात ये, तो देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा खतरा है। ऐसे लोग देश को लूटना चाहते हैं। देश जो गरीबी है देश के अंदर, वो ऐसे ही लोग तो बढ़ा रहे हैं। यही था कि झोला उठा के चल देंगे, बहुत जल्दी है। तो अभी मोदी जी ने कहा था कि झोला उठा के हम चल देंगे, हमारा क्या बिगाड़ोगे। तो किस दिन मोदी जी झोला उठाकर निकल जाएं, तो ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। देश की जनता अभी सोच रही है धीरे धीरे, जितनी आपने देखा महंगाई हो रही है और ऐसे घोटाले निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला, आम आदमी की तो समझ में नहीं आया कि घोटाला कैसा हो गया। भाई आम आदमी की नज़र में तो आ ही नहीं रहा घोटाला, मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। अब विदेश की जो कंपनियां हैं, विदेश की जो रिसर्च टीम्स हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको पता लगा है कि भाई ये जो जितना भी बना रहा था इन्होंने फेक बना रखा था। सारी कंपनियां फेक थी, इनकी शेल कंपनियां बना देते हैं विदेश में जाकर। तो सारी कंपनियां फेक थी और उनके फेक कंपनियों के माध्यम से उन्होंने अकाउंट में घपलेबाजी की है, और घपलेबाजी करके इसका इतना बड़ा ये रूप बना दिया अडानी का। जबकि देखा होगा देश के अंदर अडानी कोई रेल बेची जा रही है, अडानी कोई आपने एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अडानी कोई सारा कुछ बेच रहे हैं। तो 2 जो वहाँ के गुजराती हैं, 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, तो 4 ही पूरे देश को चला रहे हैं। मतलब देश की अर्थी निकाल रहे हैं, चारों लोग कंधे पे निकाल कर। ये देश के लोगों को समझना चाहिए। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है ये, कि जो लोन है वो बैंकों से लिया जाता है और बाद में वो बैंक जो है वो घाटे में चले जाते हैं, और जो मोदी जी हैं, जो सरकार है, उनको माफ़ कर देती है, NPA में डाल देती है, तो फिर ये भाग जाते हैं। तो देश का जो पब्लिक फंड है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब पब्लिक फंड को लूट कर विदेश में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जेब पे असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी का असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, देश को लूटने का, लगातार लूटने का काम कर रहे हैं, और देश को लूट कर ले जाएंगे। लोगों पर ना पैसा रहेगा, सिर्फ अपने भूख तक सीमित रहेंगे, पेट तक सीमित रहेंगे। वो जो रियल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे सर। तो इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है, अडानी जैसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, एक ड्राइवर आदमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता जाता है।
जब तक गवर्नमेंट उसके पीछे ना हो, गवर्नमेंट का पूरा ये षड्यंत्र है, गवर्नमेंट के लोग मिले हुए हैं, इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री जी का पूरा हाथ है इसमें। एक आदमी को 5 लाख रुपया लोन नहीं मिलता है, एजुकेशन लोन नहीं मिलता, बीमारी के लिए नहीं मिलता है, उनको करोड़ों अरबों रुपया लोन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है बताइए ना आप। रजत शर्मा है, रजत शर्मा की इंटरव्यू में आए थे जनता की अदालत में, तो वहाँ अपने आंसू निकाल रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत की है। अब दुनिया को पता लग रहा है कि तुमने मेहनत कितनी की है। तुमने हेरा फेरी करने में, कंपनियों में, नकली कंपनी बनाने में, सेल कंपनी बनाने में आपने जो मदद की है, जो आपने मेहनत की है, वो दिखाई दे रही है पूरे देश को। अब जनता को पता ना चले इसलिए चैनल ले लिया। यस, चैनल ले लिया, तो सारे चैनल लूट लिए हैं, सारे पत्रकार इनकी बात कर रहे हैं, दलाल मीडिया हो गई है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है, पूरे देश को लूटा जा रहा है। अब पूरा देश में तो कुछ हो नहीं रहा है, मगर विदेश की जो रिसर्च कंपनियां हैं वो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं और इन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये अमीर नहीं हुए हैं, ये घपलेबाजी कर रहे हैं। ये तो देश की जनता जो है, जो उसका पब्लिक फंड है, उसको लूटकर ये किसी की जेब में डाल रहे हैं, जिससे चुनाव होता है और चुनावों में ये उसका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका। और अगर चुनाव जीत जाते हैं अच्छी बात है, नहीं जीतते तो फिर लोगों को, जो जीते हुए लोग हैं, उनको खरीदने का काम करते हैं। इस पर कोई कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है जब इस तरह के घपले हो रहे हैं? देखिए, कोर्ट भी उन्हीं का ही है, कोर्ट में भी उनके लोग ही बैठे हुए हैं। कोर्ट कोई भी इन पर श्यूमोटो लेने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो डील्स हुई थी यहाँ पे, कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट भी आज जो कल गया है सरकार के फेवर में ही सब काम कर रहा है। तो देश को तो उन्होंने सही कहा ना, मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, तो मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो जिस दिन थैला लेकर निकल लूंगा, कहीं झोला लेकर निकल लूंगा ना, तो मुझे लगता है निकलने लगे कभी। उनके धीरे धीरे अपने दोस्तों को भगा रहे हैं, किसी ने भी निकल लेंगे। तो देश के जो लोग हैं यहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं। वो चौकीदार किसका है? चौकीदार नहीं है, चौकीदार जाग रहा है और चोरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि चौकीदार मिला हुआ है। हाँ, चौकीदार मिला हुआ है इन लोगों के साथ में, और ये चौकीदार ही मिलकर चोरी करा रहा है। ये पूरे देश के सामने कई बार आ गई है और अब आने वाली है। फिर जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता भगत बना दिया ना, धर्म का धंधा कभी नहीं बनता। धर्म की घुट्टी पिला रहे हैं इनको बार बार। अब मोदी जी ने तो घुट्टी पिलाई रहे हैं, योगी जी घुट्टी पिला रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। तो सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोलता है तो क्या वो संविधान का अपमान नहीं करता है? संविधान तो ये कहता है कि ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। और सरकार के चुने हुए लोग वो कहते हैं कि भाई सनातन ही राष्ट्र धर्म है, और जो मंदिर बनाया है राम मंदिर ही वो राष्ट्र मंदिर है। फिर और धर्म के जो लोग हैं वो क्या करेंगे फिर यहाँ पर? ऐसे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के तो आप देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है पहले ये मंदिर में ही रहते थे, पढ़ाई लिखाई करी नहीं इन्होंने, संविधान पढ़ा नहीं इन्होंने, और मंदिर में बैठकर उन लोगों को अब यहाँ राजनीति में लेकर आएंगे समाज के लोग, देश के लोग। तो उनसे उम्मीद क्या करेंगे कि वो संविधान की बात करेंगे, वो समता की बात करेंगे, वो मैत्री की बात करेंगे, वो इक्वलिटी की बात करेंगे, वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो तो हिंदुत्व की बात करेंगे, जो उन पाया, जो सीखा उन्होंने पूरे जीवन, पूजा करना, पूजा कराना, वही काम करेंगे। और क्या करेंगे? वो कोई संविधान थोड़ी पढ़ेंगे या कोई इकोनॉमी की बात थोड़ी करेंगे। लूटेंगे, लुटवाएंगे, पूजा करेंगे, पूजा करवाएंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ना तो वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो शिक्षा की बात करते हैं, ना वो न्याय की बात करते हैं, ना वो समता की बात करते हैं, ना संविधान की बात करते हैं। वो तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। भाई वो आरएसएस, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया था, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान यहाँ पर दिया था, अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो संविधान के अंगीकृत करने के 4 दिन बाद ही इन्होंने झंडा उठा लिया था आरएसएस ने, और उन्होंने कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। और फिर इनके वंशजों ने अभी 2018 में 2019 में 2018-19 के बीच में ही उन्होंने संविधान की प्रतिलिपि को फूंकने का काम किया था, जलाने का काम किया था। अब जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, वो लोग मनुस्मृति लाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो पूरे देश की संपदा को लूट कर तो लेके जाएंगे ना, धन को ले जाइए, फिर तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। यहाँ 85% लोग, 90% लोग पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पेट कैसा भरा जाएगा शाम को? तो उसको देश में क्या चल रहा है, कौन लूट रहा है? देश लूटने में लगा हुआ है, एक देश लूटने में लगा है। तो सबसे पहले पैसे लूट लो, इनकी जो धन है, धन को लूट लीजिए, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर ये कमजोर हो जाएंगे, और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ही ये सारा समय लगा देंगे। फिर ये हम पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे अगर कोई इंसान फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी के दोष होने के नाते प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? भाई प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ना कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बाकी सबको लूट कर ले जाऊंगा। कहते हैं ना, कहते तो भैया सबको लूट कर तुम लेके जा रहे हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और एक तरफ धर्म का नाम कर देते हैं। जब डिबेट होने जाती है, कल से कोई डिबेट नहीं हुई टीवी पे। हाँ, ये सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में इस रिपोर्ट के आधार पर कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। मोदी जी को 2024 में पूर्व मुहूर्त दिखा रहे हैं, सर्वे दिखा रहे हैं। बताइए, रिपोर्ट पे कोई चर्चा? हाँ, रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं होगी। जब कोई मुद्दा आता है तो भैया बागेश्वर बाबा को दिखाने लगते हैं, ढोंगी को दिखाने लगते हैं, धर्म की बात करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। मीडिया पूरा मिला हुआ है, पूरा कॉकटेल है ये, मीडिया का, प्रशासन का, जुडिशरी का, सरकार का, सारे जो जितने भी हैं बागड़ बिल्ले एक जगह मिल चुके हैं। देश को जो भारत माता कहते हैं ना, भारत माता को ये नाखूनों से निचोड़ रहे हैं, नाखूनों से उसको मार रहे हैं।
भारत माता को कत्ल कर रहे हैं, भारत माता का ये, ठीक है ना। जो गरीब इंसान है वो आज भूख के लिए तड़फ रहा है, अनाज के लिए तड़फ रहा है गरीब इंसान। नौजवान लोग भटक रहे हैं और रोजगार नहीं है उनके लिए, नौजवान के लिए, बहन बेटियों के लिए, इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए भटक रही हैं, वो दर दर भटक रही हैं, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए, पूरा देश लूट रहा है, जाग जाइए, नहीं तो आपके बच्चों के आने वाले भविष्य खराब कर रहे हैं, नस्लें खराब कर रहे हैं, आपकी नस्लें खराब कर रहे हैं धर्म के नाम पर ये। और ये सब लुटाई हो रही है, सब लूट रहे हैं, सब पूरा लूट रहे हैं। अभी तो इसका धंधा निकला है, कुछ दिन के बाद में देखना और करप्शन निकलने वाले हैं पूरे देश के अंदर। लोगों को पता ही नहीं है देश में चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता लोगों को। थोड़ी सी चीज़ दे दी, लोग ज़्यादा आक्रोशित ना हो, आंदोलित ना हो जाएं, और जो आंदोलन करते हैं तो उनको कहते हैं आंदोलनजीवी हैं। तो भाई जो आंदोलन देश की परंपरा रही है ना, अर्बन नक्सल, हाँ अर्बन नक्सल बोलते हैं, नक्सली बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। आवाज़ उठाएंगे, संविधान की बात करेंगे तो इनको लगता है कि सबसे बेकार आदमी है जो संविधान की बात कर रहा है। धर्म की बात क्यों नहीं कर रहा, घंटा हिलाने की बात क्यों नहीं कर रहा, कावड़ की बात क्यों नहीं कर रहा, धर्म खतरे में ये क्यों बात नहीं कर रहा, हिंदू खतरे में ये क्यों बात नहीं कर रहा। अरे कौन से संविधान की बात कर रहा है, अधिकार की क्यों बात कर रहा है, एजुकेशन की क्यों बात कर रहा है, रोजगार की बात क्यों कर रहा है, सम्मान की बात क्यों कर रहा है मेरे भाई। तो जो बात करता है वो उनकी आंखों में खटक जाता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, जाग जाओ, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है आपका, सब लूटने वाला है आपको। थैला तैयार है, पेटी तैयार है, सब लूट कर चला जाएगा। पहले भी लूट कर चलेगी, एक भी आदमी नहीं आया। आया क्या एक भी आदमी, बताओ। काला धन आएगा, काला धन आएगा, सफ़ेद धन भी चला गया। काले धन के चक्कर में सफ़ेद भी चला गया, बताइए ना भाई। काला धन के चक्कर में अपने वोट दे दी, 15 लाख आएगा, सबने अकाउंट खुलवा लिए, डेली देखते हैं 15 लाख आई, 15 लाख आई, 15 लाख तो आया नहीं, सारे पैसे लेके भागे, पूरा देश को लूट कर लेके चले जाएंगे। तो बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।